नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज की खबर केजरीवाल से जुड़ी हुई है। देखिए, केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता का बड़ा आरोप यह है कि ईडी की वजह से केजरीवाल से वो पूछताछ नहीं कर पा रहे हैं और ये पूरे मामले पर उनसे विस्तृत जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, ईडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने यहाँ 174 नियम का उल्लंघन किया है और यहाँ 30 मुकदमे से ज्यादा केजरीवाल के ऊपर दर्ज, जिसके बाद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता का बड़ा आरोप है कि मुझे केजरीवाल से मिलने का समय नहीं दिया गया है और ईडी ने उन पर आईपीसी की धारा 174 का उल्लंघन का आरोप लगा दिया है। लेकिन यहां मुझे कोर्ट से केवल आधे घंटे का समय मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं उनसे विस्तृत जानकारी नहीं ले पा रहा हूं। आपको बता दूं, एक तरफ तो केजरीवाल के वकील का यह कहना है और इधर आ जाते हैं, केजरीवाल को क्या जेल में मारने की साजिश हो रही है। ये आतिशी मार लेना का बड़ा आरोप है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और देखिए, आतिशी मार लेना हमेशा इन्हीं सब बातों में आपको उलझती दिखाई देंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है इंसुलिन नहीं दी जा रही है। आपने कल देखी होगी ये खबर को, केजरीवाल का जो शुगर लेवल है वो कहा जा रहा है कि कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, लेकिन यहां एलजी ने इसकी विस्तृत जानकारी जेल मैनुअल से मांग ली है। यहां दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री की तबीयत में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इन्हीं सब चक्कर में यहां केजरीवाल के ऊपर जो खबरें आई, जो दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया, ईडी ने आरोप लगाया कि शुगर को बढ़ाने के लिए चीनी से बनी पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, आलू पूरी खा रहे हैं, डायबिटिक हैं, हाईली डायबिटिक है, टाइप 2 के मरीज हैं। और इसी के मद्देनजर क्या केजरीवाल आम केले पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये ईडी ने बड़ा आरोप कल लगाया था। बीते दिन केजरीवाल को कहा था कि वो जमानत लेने के चक्कर में अपना शुगर लेवल भी बढ़ाना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, केजरीवाल ने इंसुलिन देने के लिए अपनी 2 याचिकाएं राउज एवेन्यू कोर्ट में डाली है, जिस पर आज सुनवाई हुई। और इसी के साथ राउज एवेन्यू कोर्ट अब लगातार इन बातों पर सुनवाई कर रही है। इसके साथ आपको बता दूं, केजरीवाल को घर का खाना खाने की इजाजत दी गई थी। आतिशी ने कहा है कि केवल उन्होंने नवरात्रि के दिन प्रसाद में आलू पूड़ी खाई थी। जबकि मैं आपको बता दूं, ईडी का बड़ा गंभीर आरोप है, जिसको दिल्ली बीजेपी ने कल उठाया, सिरे से उठाया और कहा कि जानबूझकर डायबिटीज बढ़ाने के लिए, ताकि वो डॉक्टर्स के अंदर आ जाए, डॉक्टर्स के अंडर वो ट्रीटमेंट के लिए आ जाए, उन्हें जेल से जमानत मिल जाए ताकि वो बाहर आकर कुछ ऐसे खेल खेल सके। इस पर दिल्ली एलजी ने साफ तौर पर तिहाड़ प्रशासन से एक विस्तृत रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मांगी है। हालांकि आपको बार बार मैं याद दिलाती हूं कि तिहाड़ जो है वो केजरीवाल के अंतर्गत ही आता है, ये जेल प्रशासन। और इन्हीं सब वजह से दिल्ली एलजी ने कह दिया कतई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जेल मैनुअल ने साफ इनकार कर दिया है कि केजरीवाल के साथ कोई भी ढिलाई नहीं हो रही है। उनकी लगातार शुगर चेकअप किए जा रहे हैं, उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। दर्शकों, आपको एक बात तो पता होगा कि जेल में राजनेताओं की जो शान होती है हम साफ तौर पर देखते हैं। सत्येंद्र जैन याद होगा, उन्होंने मसाज कराते हुए उनका वीडियो लीक हुआ था। और इसी के मद्देनजर ये मुख्यमंत्री हैं, जब आरोपियों को ऐसे नहीं सताया जाता तो ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं भाई, तो इनको कैसे शुगर लेवल इनका चेकअप नहीं किया जाएगा। आतिशी मार लेना का एक बड़ा बयान आया है कि बीजेपी उनको जान से मारने की कोशिश कर रही है। जान से मारने की कोई बात यहाँ है ही नहीं, ये केवल जनता को बरगलाने की कोशिश, सिंपैथी बटोरने की कोशिश है। सिंपैथी बटोरने की वजह से एक सर्वे किया गया था कि क्या दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री का जेल में जाना यह सिंपैथी दिलाएगा, तो बिल्कुल सर्वे में खारिज कर दिया गया। लोगों ने माना नहीं, केजरीवाल धोखेबाज हैं, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, हमें कोई सिंपैथी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ईडी ने क्या कहा। चलिए अब ईडी और इनके वकील रमेश गुप्ता की बात पर आते हैं। रमेश गुप्ता ने कहा कि ईडी ने कहा है कि आईपीसी की धारा 174 का केजरीवाल जी ने जो है उल्लंघन किया है। केजरीवाल के ऊपर 30 मुकदमे हैं, केवल मुझे 2 तारीख दी जा रही है, आधे घंटे का इंटरव्यू लेने का मौका मुझे दिया जा रहा है। इस मामले में देखिए, आपको बता दें 4 मई को सुनवाई होनी है। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि आपको जितना टाइम लेना है ले आइए। कोर्ट ने कहा था कि इस सवाल पर कि आपने, आपके मुवक्किल ने यानी केजरीवाल ने रमेश गुप्ता से ईडी ने पूछा और ईडी से अब कोर्ट ने भी पूछा है, ईडी ने इसका जवाब दे दिया है। और अब ईडी के जवाब पर रमेश गुप्ता को कोर्ट में जवाब देना होगा कि आखिर उनके मुवक्किल ने आईपीसी की धारा 174 का क्या उल्लंघन किया है। इस पर रमेश गुप्ता ने कहा कि हम उनसे कोई निर्देश नहीं ले सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल की शिकायत दायर करने पर हमारी याचिका बार बार खारिज हो रही है। ईडी ने 2 कंप्लेंट्स फाइल की थी केजरीवाल जी के अगेंस्ट की 174 आईपीसी का वायलेशन किया है। उसमें अपीयरेंस और बेल के बाद हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि डेफिशिएंट कॉपीज हमें सप्लाई की जाए। ईडी ने उसका रिप्लाई फाइल किया, आज रिजॉइंडर देना था और साथ में ईडी ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी एडमिशन डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसका भी आज हमने रिस्पांस देना था। हमने ये कहा कि मिस्टर केजरीवाल से हम लीगल इंटरव्यू नहीं कर पाए हैं क्योंकि
उनका लीगल इंटरव्यू रिस्ट्रिक्टेड है ओनली 2 डेट्स के लिए, वो भी हाफ एन आवर के लिए। एंड ये भी कोर्ट को बताया कि मिस्टर केजरीवाल इज इन्वॉल्व इन मोर देन 30 लिटिगेशंस in India, all over India, as well as in Delhi, in which either he is an accused or he is a complainant also. So unless we get legal interview, how can we respond to that? So without going into that merit, the case was adjourned for 2nd of May? Yes. 4th of May. 4th of May for submitting the reply. And ED said they have no objection if date is given. That's Sir, all. you also said everything. No, that was not relevant as far as today's proceeding is concerned. It will be in the afternoon before the concerned court. We'll see in that. नहीं, उन्होंने कहा जी कि नहीं डेट देना तो डेट दे दो, पर बाकी ये क्यों कह रहे हैं, हमने कहा रीजन तो बताऊंगा ना क्यों डेट मांग रहा हूं, ये बात है। और दिल्ली में यहां पर ईडी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीछे पड़ी हुई है। उनको ना टाइम दिया जा रहा है, ना उनको रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए समय दिया जा रहा है। रिजॉइंडर मतलब प्रति उत्तर होता है दर्शकों। अगर केजरीवाल के ऊपर कोई आरोप लगे हैं तो वो उनको रिजॉइंडर के तौर पर, प्रति उत्तर के तौर पर पेश कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है। अब चलिए आपको बता दूं, वरिष्ठ वकील गुप्ता ने कहा है केजरीवाल पर पूरे देश में 30 मुकदमे हैं। ईडी की वजह से हम उनका कानूनी साक्षात्कार नहीं ले पा रहे हैं। जांच एजेंसी सिर्फ केजरीवाल द्वारा याचिका का विरोध करती है। अगर हमें समय मिल जाता है तो हमें लीगल इंटरव्यू लेने की इजाजत मिल पाएगी। कि रमेश गुप्ता को, ये केजरीवाल के वकील हैं, इनको लीगल इंटरव्यू लेने का समय नहीं मिल रहा है, ऐसा इनका आरोप है। और ऐसा इनका आरोप है कि ईडी की वजह से हमें ये लीगल इंटरव्यू लेने का समय नहीं मिल रहा है। और ईडी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल ने आईपीसी की धारा 174 का उल्लंघन किया है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि आप उनको ना खाना खाने की इजाजत दे रहे हैं, ना टॉयलेट जाने की। अब इसी पर मैं आपको बता रही हूं क्या आया है जेल प्रशासन का पूरा एक लंबी चौड़ी उनकी चिट्ठी आई है। आपको मैं साफ तौर पर बताना चाहती हूं, दिल्ली के एलजी ने कहा है कि मैं आपको बता दूं जेल में केजरीवाल की तबीयत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। जेल प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन कर दिया है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनको टॉयलेट और खाने की इजाजत नहीं है। भैया इनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आलू पूरी आम केले खा रहे हैं तो कैसे टॉयलेट जाने की इनकी और खाने की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल ने जेल के अंदर से एक चिट्ठी लिखी थी कि मैं आतंकवादी नहीं हूं। अब मैं आपको बता दूं, इस पर साफ तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसको हल्के में नहीं लिया। ये कहते हैं ना कि उपराज्यपाल की लड़ाई है, उपराज्यपाल ने उसमें निष्पक्ष बोला कि सुनवाई हो कि क्या इनको जेल में इनकी डायबिटीज के साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है। डायबिटिक जो होते हैं, जो लोग होते हैं डायबिटिक, उन्हें बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। आतिशी ने कहा बीजेपी के कई नेताओं को डायबिटीज है तो वो मजाक उड़ाएंगे। आतिशी मार लेना का बड़ा ढोंग एक और सुन लीजिए कि बीजेपी नेता डायबिटीज का मजाक उड़ा रहे हैं। डायबिटीज का मजाक अभी तक कोई भी नेता ने नहीं उड़ाया है। हम आपको निष्पक्ष रिपोर्ट बता रहे हैं और यहाँ केवल इतना बोला बीजेपी के नेताओं ने, और बीजेपी नेताओं ने भी कहा है, अब देखिए कि कितना सच है ये सामने आ जाएगा। 4 मई को एक और सुनवाई होने वाली है। यहां कहा जा रहा है कि केजरीवाल की तबीयत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। आतिशी ने कहा है केजरीवाल की डायबिटीज का बीजेपी ने मजाक उड़ाया है और ये उनको मारना चाहते हैं। बार बार केजरीवाल को जमानत ना मिलने पर मारने वाली बात आप आदमी पार्टी फैला रही है, आप पार्टी फैला रही है, लेकिन इसमें अभी तक कोई सच्चाई सामने नहीं आ रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं 4 मई को जो सुनवाई होने वाली है उस पर यह साफ हो जाएगा कि केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता उनसे कितने कितने देर का इंटरव्यू ले सकते हैं। धारा 174 का उल्लंघन किया है, इस पर भी जवाब आ जाएगा और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होगी। लेकिन देखिए अभी जमानत तो बिल्कुल अभी असंभव दिखाई पड़ती है, लेकिन एलजी ने रिपोर्ट मांग ली है। जेल मैनुअल ने कहा है हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है, इनके डायबिटीज का, इनकी तबियत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आगे आपको हम अपडेट बताएंगे। फिलहाल इनकी पूरी तबियत पर अब यह पूरी खबर आ टिकी है। आप अपनी राय रखिए जरूर। बहुत शुक्रिया।